हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीआईएसएफ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चाहे फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो या फिर आपका फिजिकल टेस्ट हो, आपका रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स, दोनों के लिए जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी चीज़ें। चाहे फिर वो गर्ल्स के लिए मेडिकल हो या फिर बॉयज़ के लिए फिजिकल हो, गर्ल्स के लिए फिजिकल हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहला आपका जो स्टेप होने वाला है वो है फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल टेस्ट का, वो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल टेस्ट को लेकर। तो फिजिकल टेस्ट को लेकर जो है रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपकी हाइट है वो नापी जानी है। तो जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि सभी के लिए है, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए, वहीं पर फीमेल गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए सभी के लिए। वहीं पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप हिल एरियाज से आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। अगर आप फॉरेस्ट एरियाज से आते हैं, हिल एरियाज से आते हैं, तो फिर जो आपकी हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और वहीं पर फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है चेस्ट मापा जाएगा। चेस्ट सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ का मापा जाएगा, गर्ल्स का यहाँ पर चेस्ट नहीं मापा जाएगा। गर्ल्स की जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, तो गर्ल्स का जो चेस्ट है वो नहीं मापा जाएगा। अब जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट का वो कितना होना चाहिए, 77 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 82। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर जो आपका चेस्ट है वो फूलना चाहिए। तो ये फिजिकल टेस्ट की बात हो गई। उसी के साथ साथ जो आपका जो वेट है वो मापा जाएगा। तो जो आपका वेट होना चाहिए वो आपकी हेल्थ हाइट के हिसाब से जो आपका वेट है वो होना चाहिए। आपकी जिस तरीके से हाइट और हेल्थ है उसी तरीके का जो है आपका वज़न होना चाहिए, आपका वेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है फिजिकल टेस्ट के साथ साथ। हाइट, चेस्ट और जो आपका वेट है उसको मापने के बाद जो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है। तो हाइट, चेस्ट और वेट नापने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होना है। रिटन एग्जामिनेशन में जो है आपके जो मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम दिया जाएगा। उसके लिए आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी रीजनिंग आने वाली है 25 अंक की, वहीं पर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आने वाली है आपको 25 अंक की, वहीं पर मैथ्स आने वाली है 25 अंक की, और जनरल इंग्लिश और हिंदी में से आप किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी का, आपकी जो भी मर्ज़ी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से। इसी के साथ साथ जो है जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि यहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जो है रिटन एग्ज़ामिनेशन पास कर लेते हैं तो फिर आपको जो है टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो फिर आपको जो है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होना है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको एक डिक्टेंशन लिखना होगा जो कि आपकी 10 मिनट की होगी। 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आप जो डिक्टेंशन लिखेंगे, जो अधिकारी आपको लिखवाएगा, उसे आपको ट्रांसलेट करना है फिर कंप्यूटर पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आप किस में कौन सी लैंग्वेज में जो है इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेंगे। वहीं पर अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको हिंदी में इसे ट्रांसलेट करने के लिए 65 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं हेड कांस्टेबल की जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो हेड कांस्टेबल के लिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसकी जो है रिक्वायरमेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। और जो आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पर होगा। बात करें वहीं पर हम हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग के लिए जो आपकी मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये स्किल टेस्ट है। इस अगर आप पास कर लेते हैं तो इसके बाद जो है आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट की जो है जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे मेडिकल टेस्ट में जो है करवाया जाएगा, क्या क्या आपका चेक किया जाएगा मेडिकल टेस्ट में।
तो मेडिकल टेस्ट की बात करें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, तो आपका जो है शारीरिक और मानसिक रूप दोनों रूप से जो है आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। आपका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप दोनों तरह से फिट होना ज़रूरी है, तभी जो है आपको मेडिकल टेस्ट पर पास किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो है शरीर के काफ़ी ज़्यादा अंग को जो है यहाँ पर मेडिकल टेस्ट पर चेकअप किया जाएगा। जैसे कि अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी टैटू है तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लेफ़्ट हैंड पर जो है टैटू अलाउ किया जाएगा। वो भी धार्मिक रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि राम हो गया, अल्लाह हो गया, कुछ इस तरीके के धार्मिक नाम को ही जो है अलाउ किया जाएगा। वो भी आपका जो है लेफ़्ट हैंड पर चाहिए और वो भी छोटा साइज़ में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ आपका जो है नहीं चलेगा टैटू का। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राइट हैंड पर जो है आपका कोई भी टैटू नहीं चलेगा, क्योंकि राइट हैंड से ही आप जो है सैल्यूट करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके शरीर पर कहीं पर भी जो है टैटू नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी जो है शारीरिक स्वच्छता भी चेक की जाएगी। आप शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस वैकेंसी पर हो या चाहे फिर आप किसी और वैकेंसी पर जो है अपना मेडिकल टेस्ट देने जाते हैं, तो आप जो है साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखेंगे। फिर नौकनी टेस्ट की बात करूँ तो किसी को नौकनी पर प्रॉब्लम है तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको करके नौकनी को ठीक किया जा सकता है, तो आप उन एक्सरसाइज को कर सकते हैं अगर किसी को नौकनी पर प्रॉब्लम है तो। उसी के साथ साथ दांत को आपके दांतों को चेक किया जाएगा। आपके दांत सड़े गले नहीं होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपके दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके कान को चेक किया जाएगा। आपके कान में जो गंदगी है वो नहीं होना चाहिए, और आपके शरीर पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। आपके नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी हाथ पैर की उंगलियों को चेक किया जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ का सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही जगह डिफरेंट होगा, वो फिजिकल टेस्ट में। फिजिकल टेस्ट में जो है गर्ल्स का जो है सिर्फ और सिर्फ चेस्ट नहीं नापा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर में जो है रिक्वायरमेंट, जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। और जो आपका मेडिकल चेकअप है या फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर।